सर एक बार एग्जाम्पल 3 बता दो। एग्जाम्पल 3 बताते हैं बेटा। युविका बेटे एक बार छवि को फोन कर देना आप, ओके क्लास सर। में नहीं। हाँ जी बेटा। देखिए एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन इज 5 - 3 iota होल क्यूब। तो ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, प्रॉपर फॉर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर है बट प्रॉपर फॉर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दो बॉक्सेस, दो डब्बे। आया का मतलब आपको पता है √-1। जो पहला बॉक्स है इसका नाम रियल पार्ट ऑफ जेड है, रीजेड, और जो दूसरा पार्ट है इसका नाम इम जेड है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म तो दो बॉक्सेज होता है। तो आपने आंसर हमेशा इस फॉर्मेट में छोड़ के आना है, होल क्यूब में नहीं लिखेंगे हम। तो होल क्यूब जैसे आप सिंपल होल क्यूब करते हैं, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड क्यूब, -3 टाइम्स दोनों की प्रोडक्ट इनटू a - b। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे। 125, 27i क्यूब, ये 9 × 5 45i को 5 से करेंगे हम तो 225i प्लस 135i²। सर मिल गया मिस्टेक। ठीक है बेटा। हाँ यही है बेटा, बस मेन जैसे क्यूब था बस, और क्या था, पावर नहीं छोड़नी। तो आई क्यूब का मतलब क्या है, -i, एंड आई मीनिंग क्या है, -1। तो बेटा किसी बच्चा का कोई डाउट ना है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपसे हो गया बट कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो उसको भी पूछना है। बिना आई वाला इसमें, आई वाले इसके अंदर। तो बिना आई वाले दो ही टर्म्स हैं, 125 - 135, एक -27 - 225। तो ये -10 फर्स्ट बॉक्स में प्लस आयोटा, ये तो 198 आंसर। स्टेप्स पूछे बेटा आप। नेक्स्ट देखें बेटा। फिर बेटा अभी और कोई डाउट जो आप क्वेश्चन, कल हमने काम चेक किया था आप लोगों का, एक दो बच्चों का नहीं आया था, बाकी सब बच्चों ने सबमिट किया था। और इसलिए ग्रुप में भी भेज देते हैं ताकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से थोड़ा देख भी सके, अभी कहीं कोई डाउट है तो उससे भी आप मैच कर सकें। कल आपको हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस दे दिए थे, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है फॉरेन क्वेश्चंस में। 14th देखिए एक बार फिर, 14th क्वेश्चन। 14th नंबर बताते हैं एक बार।
दिस इज 3 प्लस रूट 5 आई आयोटा, 3 माइनस रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आई इंटू माइनस इंटू नहीं है रूट 3 माइनस रूट 2 आई। ये देखिए बेटा क्वेश्चन, एक बेटे नोटबुक नोट भी करिए आप, एक रफ नोटबुक भी आप साथ रखेंगे, जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए बीच में एक दो स्टेप्स आपसे करवाए जाएंगे बेटा। जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर लिखा है, वैसे तो ये प्रॉपर फॉर्म भी नहीं है, नीचे भी आयोटा है ऊपर भी आयोटा है, प्रॉपर फॉर्म तो क्या है बेटा, ए प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन का कोई रूल नहीं है कि ए प्लस आयोटा बी है, इसको सी प्लस आयोटा डी से डिवाइड करें, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास। प्रोडक्ट का तो है, इसको इससे प्रोडक्ट कर दिया, इसको इससे प्रोडक्ट, प्लस माइनस का है, दो बॉक्सेस बना रखे हैं अलग अलग इकट्ठे कर दिए, लेकिन ये नहीं है कि जैसा हमें डिवाइड करना है तो हम डिवाइड कर पाए, ऐसा हमारे पास रूल नहीं है। डिवीजन का रूल नहीं है हमारे पास कि एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर पाए। बेटा न्यूमरेटर बता सकते हैं बेटा, करिए आप प्लीज, ट्राई करें, एक न्यूमरेटर का आंसर बता सकते हैं, दो नंबर हो गए, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, इनको कैलकुलेट करना है। 9 minus न्यूमरेटर 5 कैसे square. कैलकुलेट हो? यस बेटा, एक तो ये मेथड है कि कई बच्चे क्या करते हैं 3 को सबसे मल्टीप्लाई, रूट 5 को सबसे मल्टीप्लाई, लेकिन बेटा ये 8 क्लास जैसा ही तो काम है। जैसे कल भी एक डाउट आ रहा था, अभी आई को अलग कैलकुलेट करें या कांस्टेंट को अलग कैलकुलेट करें, नहीं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था 3 प्लस रूट 5 एक्स, अगर 8th 9th क्लास में होता हमारे पास ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ी कि 3 को सबसे मल्टीप्लाई करें रूट 5 एक्स को करें, तो नो डाउट आंसर तो सेम आएगा, पर हम रेडीमेड यूज करें ए प्लस बी, ए माइनस बी, दो चीजों का सम भी है और दो चीजों का डिफरेंस भी है, दो चीजों का सम और दो चीजों का डिफरेंस भी है, तो आंसर क्या आता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो रेडीमेड फार्मूला हम यूज कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बताया कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस रूट सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट? ये तो न्यूमरेटर हुआ हमारे पास, करने को आप जैसे कल हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 को सबसे, रूट 5 को सबसे, और उसकी जरूरत नहीं है। नीचे बता सकते हैं, नीचे भी फार्मूला लग जाएगा क्या, स्क्वायर माइनस स्क्वायर? यस बेटा, नीचे कोई ये प्रोडक्ट नहीं है, कई थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ही रहता है, दो सेम थिंग्स इधर है, दो सेम थिंग्स इधर है, तो ये नहीं है कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर ऐसे करेंगे आप, ये तो माइनस है इसलिए नहीं करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक, 2 रूट 2 आई, तो एक रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई बच गया हमारे पास, 3 कैंसिल होके रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई बच गया, तो ये एप्पल प्लस एप्पल, कितने एप्पल, 2 एप्पल, एप्पल इज रूट 2 आई, और रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई है, रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई है, इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई है, रूट 2 आई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1, तो 2 रूट 2 आई बन गई, सेम थिंग प्लस सेम थिंग इज ट्वाइस सेम थिंग, एक्स प्लस एक्स इज 2x, एप्पल प्लस एप्पल इज 2 एप्पल, तो बिल्कुल ठीक है, इतना ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता था अभी 2 रूट 2 आई आएगा, ये तो वही आ गया बेटा। अब आई की कोई पावर तो हमने छोड़नी नहीं है, ये तो 9 आ गया, माइनस, यहाँ क्या लिखे इस बॉक्स में बताइए, रूट 5 का स्क्वायर तो 5, और ये क्या आ गया, आई स्क्वायर, माइनस आई आ गया है ना बेटा, माइनस आई, और नीचे 2 रूट 2 आई, आराम से कीजिए चेक, आई की कोई पावर नहीं छोड़नी, कल का लेक्चर हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 आई,
7/2√2i। 7/√2i, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है। प्रॉपर फॉर्म में तो आई डिवीजन में नहीं चाहिए, आई तो ऊपर चाहिए हमें। अभी यहाँ तक कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, यस बेटा, सेकंड थर्ड बिल्कुल ठीक। फोर्थ, फिफ्थ, नंबर पूछे आप यहाँ तक, बिल्कुल ठीक बताया भाई। देखिए हर्षित ने की ट्रिक क्या थी, आपको एक रूल बताया गया था, आई अगर हमें नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहे कुछ भी है, 7 है, 2 है, 3 है, कुछ भी, आई नीचे है, आई नीचे नहीं चाहिए हमें। तो इस आई को हम रिमूव कर सकते हैं, नाम था रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब ये नहीं कि माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड, सिर्फ आई से कर दीजिए, आई को खत्म करना है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड। तो ए आई ओवर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता तो माइनस ए आई, ये आ रहा है। तो इसी तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा। आई नीचे नहीं चाहिए हमें, आई नीचे नहीं चाहिए, तो आई से मल्टीप्लाई एंड आई से डिवाइड। तो हमारे पास आ गया 7i ओवर -√2। वैसे तो ये आंसर, अगर रूट नीचे खत्म करना है तो वो भी कर सकते हैं, माइनस तो चाहे ऊपर एडजस्ट हो गया, मल्टीप्लाई √2 से मल्टीप्लाई, यस √2i से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं बेटा आप बताइए? तो √2i से मल्टीप्लाई ना करें रैशनलाइजेशन में, जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो। हाँ बताते हैं। डाउट ये आ रहा है √2i से ही कर देते हैं, -√2i से। वैसे तो ये होता था, रैशनलाइज कैसे करते थे, -b से मल्टीप्लाई, -b से डिवाइड। हमें तो सिर्फ मेन फोकस किस आई को खत्म करना है। आई खत्म किससे हो जाएगा, जब आई से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आप √2i करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2i से मल्टीप्लाई 2i से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। √2i से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। ये तो √2 है, अगर मान लो 7/2i होता है जनरली, 7/2i होता, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको 2i से करने की जरूरत नहीं थी हमें, सिर्फ i से कर देते। तो 7i डिवाइडेड बाय -2। कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में क्या लिखते हैं, फर्स्ट बॉक्स आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स में -7/2 लिख देते हैं बस। 2i से करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ i से ही कर सकते हैं। ये तो नीचे √2 है, नीचे रूट हम जनरली रखते नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया -7√2i/2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म 0 प्लस आयोटा -7√2/2। √2 से करते तो ठीक है, नहीं करते तो यहाँ तक भी आंसर ठीक था, और ये आंसर पीछे आंसर मैच करेंगे तो ये आएंगे। स्टेप्स पूछना 7, 8, नंबर बोलिए आप, नंबर पूछे बेटा, कोई डाउट है तो। सर 6 स्टेप दोबारा बताना। 6 स्टेप दोबारा बताते हैं। सिक्स स्टेप रिपीट करते हैं। स्टेप 6, ये था बेटा 7/√2i। मेन प्रॉब्लम ये है कि नीचे आई नहीं चाहिए हमें, तो इस √2 की वजह से कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट जैसे 7/2 होता तो आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया, ऊपर तो 7i, नीचे आई नहीं चाहिए, आई स्क्वायर को -1 लिख दिया। तो आपका आंसर 0 प्लस
ये आंसर लिख के आते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 10th में क्या था, टीचर ये कहता था भाई √2 नीचे नहीं होना चाहिए, रूट वाली चीज, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो। तो ये आंसर भी ठीक है। और अभी एक बच्चे का डाउट है, अभी आई की बजाय √2 से आई से मल्टीप्लाई √2 आई से डिवाइड, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने लॉजिक दिया अगर 7/2 आई होता तो क्या करते, तो 2i से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं थी। फिर ये तो रूट नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों रूट नीचे क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्या √2 1.4142 जिससे डिवाइड करना मुश्किल है, वो भी अप्रोक्स वैल्यू है, तो √2 को ऊपर ले आए। 1 से 4 तक कोई डाउट? 1 to 4 में कोई डाउट है तो पूछें आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज का, और पावरफुल भी आपको बताएंगे आज असाइनमेंट, साथ के साथ एक जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डेफिनेशन देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा बी, वो क्या हो, या रेसिप्रोकल कह दो, एक ही बात है। इसको हम डिनोट करेंगे z पावर -1, यानी 1/z से, और अगर ये नंबर है तो आंसर क्या आ गया, 1/x प्लस आयोटा वाई। पर ये आंसर नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है सिंप्लीफाइड फॉर्म में? आयोटा तो नीचे है, तो ट्रिक क्या है, इसको रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज कैसे? बीच में जो साइन है, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर यहाँ माइनस आयोटा वाई होता तो प्लस आयोटा वाई। उसका क्या फायदा कि नीचे आयोटा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर तो x माइनस आयोटा वाई, नीचे क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। आई स्क्वायर को -1 कहते हैं, तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा -y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर लिखेंगे बेटा हम। इनफैक्ट ये क्या आ गया, x माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पहले के नीचे भी लेके जाओ और दूसरे के नीचे भी लेके जाओ। अभी आपको कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये आंसर, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। क्वेश्चन देखिए 14, 11। सर एक बार 6 नंबर स्टेप हमारे दोबारा पास, बता उसको स्मॉल दो। z से डिनोट करते हैं। 6 स्टेप दोबारा बताते हैं।
ये देखिए बेटा माइनस है इधर, तो x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे a प्लस बी ओवर सी होता है, तो उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी। सी को दोनों के नीचे ले जाओ, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दोनों के नीचे ले जाओ, पहले के नीचे लेके जाएंगे तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट बॉक्स, क्योंकि दो बॉक्सेज में लिखना है, प्लस आयोटा टाइम्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा 6 है और ये 7। आपको नंबर पूछना है बेटा, कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बोलिए बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो नंबर पूछें आप। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन, तो ये जनरल बता दिया, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे बेटा। नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कोई स्टेप कैसे है, कैसे लिखना है, पूछिए आप। ये 11th क्वेश्चन, जेड दे रखा है, कह रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो हमें क्या निकालना है, जेड इनवर्स। इज 1 बाय जेड, पर ये आंसर नहीं है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। करिए, क्या आएगा बेटा, करिए आप, डू इट। 4 by 4 plus 25 plus 3 by 25 5. यस बेटा, गुड। तो रैशनलाइज करेंगे तो मतलब डिवीजन का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। करिए और बच्चे भी ट्राई कीजिए बेटा, तो इसको आंसर नहीं छोड़ सकते हम। तो क्या करेंगे, जैसे ये किया बेटा जनरल, 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3i से डिवाइड, तो ऊपर तो 4 प्लस 3i, नीचे 4 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। So this becomes 4 plus 3i divided by 16 plus 9। ये प्लस 9 क्यों आया, चेक कर लीजिए बेटा आप। 9 आई स्क्वायर को -1 कहते हैं, तो 4 by 25 वन बॉक्स, 3 by 25 सेकंड बॉक्स, आंसर। अब कोई डाउट? स्टेप्स पूछें आप, स्टेप नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट देखिए बेटा, 13, एक और रिजल्ट देखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिशन का उल्टा इस ऑफ जेड, उसका आंसर आएगा -z, -z। यानी z अगर x प्लस आयोटा y है, तो -z का क्या आंसर आ जाएगा, -x प्लस आयोटा माइनस। इस पूरे का साइन चेंज कर देंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन था 11 जनरल नॉलेज, अगर कहता है एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आंसर होता है z का साइन चेंज -z, -4 -3i, तो -4
4 plus I into 3. ये आंसर। थर्टींथ देखिए, 13th जेड दे रखा है -i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी जेड इनवर्स 1 by जेड 1 by -i -1 by i। ये आंसर क्यों नहीं है, कैसे करेंगे अब? सर I से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, दो बॉक्स ही नहीं है, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स नहीं है। तो कैसे करेंगे, बता सकते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको? नीचे आई नहीं होना I चाहिए, से ट्रिक आपको multiply। यस बेटा, ट्रिक आपको बताई जा चुकी है, a बाई आई है तो उसका आंसर नहीं छोड़ना, i से मल्टीप्लाई डिवाइड। और एक ट्रिक क्या बताइए, अगर 1 ओवर a प्लस आयोटा भी है तो क्या करेंगे, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सिर्फ i नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, -i ओवर -1। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 0 प्लस 1i। तो -i का रेसिप्रोकल क्या है, i। जनरल नॉलेज, -i आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि -i का रेसिप्रोकल तो -1 by i होना चाहिए, लेकिन -i और i दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक, कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा, इसके बाद आपको पावरफुल असाइनमेंट जो इससे रिलेटेड है फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके फर्स्ट 41 क्वेश्चन, पहले 41 क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं। पावरफुल असाइनमेंट साथ साथ जो एक जैसे क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड पहले 41 क्वेश्चन है, फर्स्ट 41 वो डिस्कस कर रहे हैं। एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए बेटा आप।